हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने बहुत ही फैंटाब्यूलस शेयर की बात करने वाला हूं। जी हां, ये एक शेयर है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसे इन शॉर्ट में हम बुलाते हैं हडको। हडको की बात करेंगे। जब लास्ट टाइम मैंने इसका वीडियो बनाया था तब ये शेयर 38 रुपये का था। जी हाँ, केवल 38 रुपये का था और आज इसका रेट 228 रुपये का चल रहा है। ये कंपनी करती क्या है, जिस बिजनेस में ये कंपनी, एक्चुअली सबसे पहले तो बात करनी चाहिए कि ये कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। भारत सरकार द्वारा ये संचालित एक कंपनी है जो फाइनेंसिंग करती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को ये फाइनेंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रधानमंत्री का जो आवास योजना वगैरह का सिस्टम रहता है, तो जो फाइनेंसिंग होती है वो इसी कंपनी के थ्रू करी जाती है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर एक्चुअली में एक भूचाल टाइप का दिख रहा है। सरकार का चूँकि नीति भी यही है कि हर किसी के पास अपना मकान या अपनी छत होनी चाहिए, जिसकी वजह से शेयर के अंदर बम्पर तरीके से, बोनस तरीके से, बम्पर तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से बढ़त देखने को मिली। मार्केट कैप की बात करेंगे, केवल 45,663 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हम कैप के हिसाब से देखेंगे तो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 228 रुपये का इसका करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे 234 का, और एक साल पहले का रेट देखो 49 का। जी हाँ, 49 से 234 तक की जर्नी आप देख रहे होंगे। क्या ताबड़तोड़ शानदार इसकी जर्नी रही है पिछले एक साल में। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, बहुत सटीक इसका वैल्यूएशन खड़ा हुआ है यहाँ से 22, केवल 22 का पीई है। वैसे भी आप जो भी पीएसयू अंडरटेकिंग होती है वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखती है कि इन कंपनीज़ के वैल्यूएशन बहुत सही होते हैं, पर यहाँ से एक जो ग्रोथ स्टोरी थी वो निकल के नहीं आ पा रही थी। अभी वापस से पीएसयू के अंदर एक रुझान सा दिख रहा है। हालांकि पीएसयू का रुझान सिर्फ तभी तक है जब तक ये सिमिलर गवर्नमेंट बार बार आती रहेगी। जैसे ही ये गवर्नमेंट जाएगी, गवर्नमेंट की जितने भी पीएसयू हैं ये सब 2-4 रुपये के वापस से बिकेंगे। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आपको देश में, कंट्री में पार्टिसिपेशन करना है कि नहीं। मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं ले रहा, पर भाई चीज़ तो सही है। देख के साल ये देखो आप, केवल 49 रुपये का ये शेयर बिकता था साल भर पहले। अगर आप और पहले चले जाओगे तो 2-4 पैसे का ही को ये बिक रहा हो। आज का रेट इसका क्या है, 234। इन्वेस्टर की वेल्थ तो अच्छे से बनी है पिछले 2-4 सालों में। और एक्चुअली बात करें, कोविड के बाद से बहुत सटीक एक अलग टाइप की दुनिया स्टार्ट हो गई है कोविड के बाद से। और भाई इन्वेस्टर्स को बम्पर रिटर्न भी मिल रहा है, इन्वेस्टर का सपोर्ट भी है, भारत का पूरे विश्व में नाम भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का एक नज़रिया था भारत को देखने का, इन्वेस्टमेंट करने का, अब वो सीख भी रहा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 78 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से अब मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई बाई 3 के आसपास ये बुक वैल्यू के ऊपर है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, कंपनी हर साल डिविडेंड देती है पीएसयू कंपनी की। ये एक अच्छी खास बात होती है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। ना केवल डिविडेंड बल्कि एक हेल्दी डिविडेंड देने के लिए जाने जाते हैं। 1.69% का इसका डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेकार है एक तरीके से बोल सकते हैं हम, पर फिर भी चूँकि एक जो सेक्टर के अंदर जो एक भूचाल या बोले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो भारत सरकार का जो पॉलिसीज़ है, जिस तरीके से पॉलिसीज़ के अंदर रिफॉर्म हो रहे हैं, उसका फ़ायदा ऐसी कंपनियों को हो रहा है। तो इस वजह से इस कंपनी का भी प्राइस में बहुत तेज़ी से भूचाल देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये का है। तो आने वाले समय में आपको स्प्लिट वगैरह का भी मौका देखने को मिल सकता है। यहीं अगर मैं बात करूं कंपनी के कुछ और चीज़ों की, लाइक इसके सबसे पहले देखिए कंपनी के स्टॉक का पीई का मतलब क्या होता है कि पीई मल्टीपल, यानी कि जितने का ज़्यादा पीई होगा यानी कि वो कंपनी उतनी ज़्यादा महंगी आपको मिल रही है। जितना सस्ता पीई होगा अपने पीयर कंपेटिटर से, मतलब वो कंपनी उतनी सस्ती मिल रही है। हडको का देखो 22 का पीई है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का देखो 7 का, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 14, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 28 का, आवास फाइनेंशियर्स ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी, पर इसका जो पीई है 25 का है। पर जो आवास फाइनेंशियर्स है इसका अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो 1610 का है। वहीं हडको का शेयर प्राइस देखो केवल 228 रुपये का है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर पीई देखो 8 का है। कैनफिन होम्स का 14 का पीई है। इसके हिसाब से एक डिसेंट पीई मल्टीपल पर ये कंपनी आ रही है। हालांकि अभी मार्च 2024 के इसके रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे ही आ जाएंगे वापस से मैं इस कंपनी का एक बार रिव्यू और लेकर के आऊँगा। रेवेन्यू की बात करेंगे, दिसंबर क्वार्टर में बहुत सटीक रहे, 1865 करोड़ से 2013 करोड़ का। वहीं इसके नेट प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिली, 452 करोड़ से 519 करोड़, और 2.26 के पीई से अर्निंग पर शेयर से 2.59 का ईपीएस भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ रहा था कंपनी का, सेल्स भी ज़बरदस्त आ रही थी कंपनी की। इसके साथ साथ कंपनी के कर्जे की अगर मैं बात देख लूँ, चूँकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी की 63,276 करोड़ जिसकी एलटीबी है, इसका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है इसकी। वहीं कैश फ्लो की बात करेंगे, 512 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। हालांकि इन्वेस्टिंग में कंपनी ने फोकस किया है, 353 करोड़ का नेगेटिव है।
और यहाँ से अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 75% मार्च 2024 के अंदर प्रोमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग्स को घटाया यहाँ से। ये सिंपल सी बात है, प्रोमोटर इस वजह से अपनी स्टेक को कम कर लेते हैं कि जब कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा शेयर के अंदर बढ़त देखने को मिलती है तो जिस तरीके से इन्वेस्टर जो होता है प्रॉफिट बुक करता है, वैसे ही कभी कभी प्रोमोटर भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर यहाँ पर इनकी एक मजबूरी थी, मजबूरी ये थी कि प्रोमोटर के लिए एक गाइडलाइंस होती है कि उनको जब कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके 3 साल के अंदर अंदर उनको अपनी होल्डिंग्स को 25% मार्केट के अंदर डाइल्यूट करना होता है और केवल 75% ही प्रोमोटर अपने पास रख सकता है। तो उसके तहत इन्होंने प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। एफआईआईस की बात करेंगे तो एफआईआईस की स्टेक इंक्रीज किया है इस कंपनी के अंदर 1.20% से 1.91%। डीआईएस की बात करेंगे, उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट किया है 11.80% से 11.39%। पब्लिक ने स्टेक को इंक्रीज तो छोड़ो, पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक को डाइल्यूट किया यहाँ से 11.83% से 11.70%। पर छोटा मोटा परसेंटेज इतना मैटर करता नहीं है, मैटर करता है इसका शेयर का प्राइस। शेयर प्राइस पे बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। मेरे भाई आपका क्या ख्याल है इस कंपनी से रिलेटेड, जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपको किसी कंपनी का रिव्यू चाहिए तो एक बार यहाँ पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।